नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 15वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय कृति के व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पातंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य, विज्ञान भैरव और तीसरा विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। योग वासिष्ठ के समान यह भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्व विग्रहा। सरीखे आगमिक एवं तांत्रिक दर्शन के प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने में विश्वाहंता का विकास कर अरविंद जैसे महायोगी इस धरती पर दिव्य मानवता के अवतार की बात कहते हैं और मनीषी गोपीनाथ कविराज अखंड महायोग के माध्यम से इस स्थिति को लाना चाहते हैं। पुरुषार्थ की महत्ता के प्रतिष्ठापक योग वशिष्ठ सरीखे और विश्वाहंता का उपदेश देने वाले विज्ञान भैरव सरीखे योग शास्त्र के ग्रंथ उनके इस कार्य में सहायक रहे हैं। प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव ने संस्कृति को चित्त भूमि की खेती बताया है। योग शास्त्र भी वस्तुतः चित्त भूमि की खेती ही है। इसकी सहायता से प्राच्य और पाश्चात्य, प्राचीन और नवीन में समन्वय स्थापित कर एक विश्व संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। धारणा 27। साधक योगी स्वाभाविक रूप से उठते हुए संविद अर्थात ज्ञान के जिस किसी भी प्रकार को स्थानों के बीच में से जिस किसी भी प्रदेश से द्वादशांत में ले जाकर वहाँ प्रति क्षण बार बार मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से मन की वृत्तियों के क्षीण हो जाने से उसकी चंचलता शांत हो जाती है और वह योगी थोड़े ही समय में अपने भीतर विलक्षणता का अनुभव करने लगता है।
धारणा 28। ओम राक्षारय ओम तनुदाहयामि नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कालपद अर्थात दाहिने पैर के अंगूठे से उठती हुई कालाग्नि का ध्यान करके उसकी ज्वाला से मेरा पूरा शरीर भस्म हो गया है, ऐसी भावना करें। यहाँ अपने शरीर को ही गुग्गुल समझें। गुग्गुल जैसे अग्नि में भस्म हो जाती है, उसी तरह से साधक अपने शरीर के संबंध में भी वह कालाग्नि में जल गया है, इस तरह की भावना करें। अभिप्राय यह है कि गुग्गुल जैसे जलकर सर्वत्र सुगंधि फैला देता है और वातावरण को विषाक्त कीटाणुओं के प्रभाव से निर्मुक्त कर देता है, उसी तरह से उक्त भावना के अभ्यास से साधक सभी दोषों से निर्मुक्त होकर अपने शांत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके सामने चिन्मय मूर्तिमान अग्नि प्रकाशित हो उठती है। धारणा 29। इसी तरह से कालपद से उठी कालाग्नि की ज्वाला से देह के भीतर और बाहर वर्तमान सारे जगत के सभी पदार्थ भस्म हो गए हैं, ऐसी भावना का अभ्यास करने वाले अनन्य चित्त निर्विकल्प स्वभाव योगी के हृदय में परम पुरुषार्थ अर्थात अपरिमित प्रमाता के रूप में वर्तमान भैरव का स्वरूप आविर्भूत हो जाता है। महार्थ मंजरी के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास से शीश, दाह और आप्लावन की प्रक्रिया के आधार पर साधक के देह को अमृतमय बना दिया जाता है। धारणा 30। अपने देह में वर्तमान अथवा इस सारे जगत में विद्यमान जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रकृति, महत, अहंकार प्रभृति तथा पंच महाभूत और उनके विकारभूत मांस, अस्थि आदि तत्व हैं, उनके विषय में ये अपने अपने कारणों में लीन हो रहे हैं, इस तरह की भावना करने पर अंत में परादेवी प्रकाशित हो जाती हैं। पराभट्टारिका ही मयूरांडरस न्याय से अपने भीतर वर्तमान इस पूरे जगत को बाहर प्रकाशित कर देती हैं। जो साधक इस बात को समझकर परादेवी में ही सारे जगत को समर्पित कर देता है, तो सभी भेदों और अभेदों के विलगित हो जाने से वह परम उदय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। धारणा 31। भर पेट भोजन पानी पाने से मोटी अक्ल के आराम तलबी आदमी का शरीर ही नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद्गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, प्राणायाम का अभ्यास करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के मोटापे के साथ ही प्राणवायु भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। इसी सूक्ष्म प्राण शक्ति का
द्वादशांत स्थान में और हृदय में भी प्रविष्ट होकर जो साधक ध्यान करता है वह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसमें परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति, जो कि उसका अपना ही स्वरूप है, पूर्णतया अभिव्यक्त हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।